राजद ये बात मानकर चल रही है कि नीतीश कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, कि राजद अंदर अंदर बहुत खलबली मची हुई है राजद। भाजपा ने कह तो दिया कि अरे संवादहीनता की बात नहीं थी, उस दल ने धोखा दिया, उस दल ने धोखा दिया, उस दल ने धोखा दिया। आपको गलती अपनी पकड़नी पड़ेगी। मुकेश सहनी ने मेरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है, उनके प्रवक्ता देवज्योति ने कहा है कि बिहार के नेता दिल्ली के नेताओं को भाजपा के भरमाते हैं जी। तो अब उनको 8 बार की 10 बार सीएम रह चुके हैं, अब उनकी बात काटना संभव नहीं है। हालांकि राजद के एमएलसी तो लिखे हैं कि हड़हड़ी हो गया है, कपकपी हो गया है। बात साहब, अगर आपका मौत जब होना हो जाए, लेकिन कोई पहले से तय कर दे कि आपका मौत फलाने समय में हो जाएगा तो क्या होगा समझ। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में अक्सर जो बिहार की राजनीति में वर्तमान और भविष्य को लेकर के खबरें होती हैं, उसे हम आप तक पहुंचाते हैं। नमन मिश्रा जी इन पूरी खबरों को विश्लेषण करके बताते हैं और उसके पीछे कई तर्क और तथ्य होते हैं जिसके आधार पर यह स्थापित किया जाता है। अब तक जो बैठकें हुई इंडिया गठबंधन की, वो आपको पता है पटना से शुरू हुई, बेंगलोर गई और बेंगलोर से महाराष्ट्र जाने की तैयारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 बैठकों में जो तीसरी बैठक होने जा रही है, उसमें इसको संचालित कौन करेगा, कैसे सब कुछ होगा, तो उसके लिए एक संयोजक की ज़रूरत होती है। हर टीम के लिए कैप्टन की ज़रूरत होती है। कैप्टन कौन होगा, ये बातें पूरी तरह से अब भ्रामक हुई थी, लेकिन अचानक से लग रहा है ऐसा कि नीतीश कुमार को टीम का लीड करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उनके पीछे पीछे कई उप कप्तान बनाए जाएंगे। तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि नीतीश कुमार अगर कप्तान बनाए जाएंगे तो बिहार में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ नया होगा? इसी विषय पर आज हमारा पंचनामा जो है टिका हुआ है और इसी के आधार पर आज विश्लेषण भी हम करेंगे। नमन जी, नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे क्या? नीतीश ही क्यों बनेंगे, ढेर लोग बनेगा जी। 11-12 लोगों की टीम जो कांग्रेस ने प्रस्तावित कर रखी है, सभी बनेंगे संयोजक जी। आपको याद होगा, आपने कहा था एक बार की चर्चा में कि एक समय था कि एनडीए के संयोजक हुआ करते थे जी। कांग्रेस यानी यूपीए का जो टीम था उसका संयोजक हुआ करते थे। पिछले 5 सालों में संयोजकों की राजनीति खत्म हो गई थी जी जी। एक समय में जॉर्ज फर्नांडिस थे, फिर मुझे शरद यादव भी एक बार रहे हैं। अचानक से 18 तारीख को पता चला कि एनडीए में भी कोई संयोजक है जिनका नाम है अमित शाह जी। और संयोजकों वाली राजनीति दरअसल ठिकाने लगाने वाली राजनीति जी। जॉर्ज का क्या हुआ तो पता ही है आपको। शरद यादव किस जगह थे आपको पता ही है आपको। यूपी में भी आपने देखा होगा कि एक समय में मुझे लगता है कि सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी कभी उस कुर्सी तक पहुंच नहीं पाई। मुझे लगता है कि पहुंच गई तो थी, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। संयोजक बनने का भाग्य भी तो होता है ना। राहुल गांधी के साथ भी वही हुआ जी। राहुल गांधी भी बनना चाहते थे, एक बार तो लगा कि बन जाएंगे, रातों रात सब कुछ पलट गया जी। स्थापित क्या होता है? देखिए, स्थापित ये होता है कि संयोजक इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कुर्सी मिलेगी जी। हाँ, ये बड़ी जीत जरूर है नीतीश कुमार के लिए कि इतना कुछ निगेटिव आसपास हुआ उनके इंडिया में, उनकी बात नहीं सुनी गई, नाम बिना पूछे उनका रखा गया, बैठकें जो हुई उसमें बहुत उनका भागीदारी नहीं रहा। बिहार वाले में तो एक्टिव थे, लेकिन वहाँ वाले में बहुत एक्टिव उनको नहीं रखा गया। और जो डिमांड थी कि मैंने बेंगलोर में कंप्लीट हो जाएगा ये सब कुछ, वो नहीं हो पाया जी। इसकी वजह से नाराज भी नीतीश कुमार हुए थे। उस नाराजगी का प्रतिफल बिहार में हमने देखा जी। चाहे आलोक मेहता को सत्याना हो या जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मैंने कड़ी सजा देना हो, या जिस तरीके से नीतीश कुमार की बयानबाजी चल रही है, वापस चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाजपा नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार नहीं है जी। भाजपा नीतीश को के विकल्प के तौर पर कई दलों को अपने साथ जोड़ चुकी है जी। और मुकेश सहनी उस तैयारी का अंतिम कड़ी है जी। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन तरफ जा रहे हैं, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है और आगे भी संभावना नहीं है। मुकेश सहनी लालू यादव की बड़ाई हमेशा करते हैं, वो एनडीए में रहने के दौरान भी करेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देश भर का तो नहीं पता, बिहार में एनडीए और इंडिया की लड़ाई एक तरफा हो गई जी। एनडीए बहुत भारी पड़ रहा है, विपक्ष के तौर पर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बड़े गठबंधन के तौर पर
आपसी समन्वय जो सीटों को लेकर है वो तो अगले बैठक में क्लियर हो जाएगा। खुद जब उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, चिराग भी जाते जाते आज बहुत सारे पत्ते खोल कर गए हैं। चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी माता भी चुनाव लड़ेंगी, हाजीपुर और जमुई दोनों सीट पर उनको दावा करना है। अगर चिराग ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि हाजीपुर से उनकी माता लड़ जाए और जमुई वापस चले जाए वो, या उल्टा कर दें, तो भी बहुत अचंभित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्ते खोल दिए हैं। नवादा, समस्तीपुर, जो हाजीपुर है, जमुई है, खगड़िया है, इन सीटों पर जाते जाते उन्होंने 6 सीटों पर दावा कर भी दिया। जो कि याद होगा, मैंने पंचनामा में स्पष्ट किया था कि ये 6 सीटें वापस लोजपा को मिल रही। चिराग पासवान को इसमें से कितना मिलेगा उसको लेकर सारा अभी बैठक बचा हुआ है। चिराग को इस बात का कॉन्फिडेंस करा दिया गया है भाजपा में कि जिस समय आपको 3 प्रमुख सीटें इसमें से दे दी जाएंगी, हाजीपुर इंक्लूडेड, चाचा खुद पर खुद चले जाएंगे महागठबंधन की तरफ, तो 6 सीट आपकी हो जाएगी। लड़ाई अपने प्रत्याशी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नैरेटिव पर मुझे लगता है चिराग पासवान काम कर रहे हैं। कुछ और परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती यदि चिराग पासवान से मेरी मुलाकात हो जाती, कल बहुत लेट हो खगड़िया से लौटे, तो बातचीत जो मैं करना चाहता था वो उनसे नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप इस बार आते हैं तो आपके साथ बैठक होगी, बातचीत होगी, तो वो स्थिति मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा पूरी तरीके से। लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि हमने जो रखा था जहाँ उंगली, उनका भी सहारा वही है। मुकेश सहनी की बात हो गई, इनकी बात हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की भी परिस्थिति लगभग क्लियर है। 3 सीटों पर उनको लड़ना है, 3 सीट की दावेदारी उन्होंने कर रखी है। और कहीं ना कहीं इन सीटों को कैसे कंपनसेट करेगी भाजपा, ये भाजपा को तय करना है। और उसी कड़ी में अब बातचीत आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि पहले वाली अब स्थिति नहीं है कि एनडीए में संवादहीनता थी, कोई बोल रहा है तो उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, कभी वार्तालाप का डिफरेंसेस रहता है कि 2-3 महीने तक बात नहीं हुई। ये खुद प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं। और अब बैठकें होंगी। अब आप बैठकों की दौर देखिएगा। भाजपा ने कह तो दिया कि अरे संवादहीनता की बात नहीं थी, उस दल ने धोखा दिया, उस दल ने धोखा दिया, उस दल ने धोखा दिया। आपको गलती अपनी पकड़नी पड़ेगी। आपने संवाद सीधा स्थापित नहीं किया, आपने प्रॉपर चैनल से स्टेब्लिश नहीं किए। मुकेश सहनी ने मेरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है, उनके प्रवक्ता देवज्योति ने कहा है कि बिहार के नेता दिल्ली के नेताओं को भाजपा के भरमाते हैं। जी, ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? सही जानकारियां नहीं दी जाती, जानकारी इनपुट सही ढंग से नहीं दी जाती है, और उसकी चलते दोनों जगहों पर ईगो का क्लैश होता है। वहाँ कहते हैं कि मला बहुत भाव खा रहा है, यहाँ कहते हैं कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, मैंने गलत ढंग से बातों को रखा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की भी परिस्थिति और लगभग कमोबेश उन्होंने तो डायरेक्ट सीधे सहनी की भी परिस्थिति लगभग क्लियर है, वो भी उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मंशा, एक बड़ी इच्छा लालू यादव की थी। ये नीतीश कुमार की संयोजक बनने की इच्छा नहीं थी, आप जान लीजिए। जी, उनको जो बनना है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है जी। और वो समझ रहे हैं कि उसकी मियाद समाप्त हो चुकी है, वो होना नहीं है, कुछ कहे भी है। हाँ, मैं उस पर आऊंगा। वो समझ गए नीतीश कुमार, चलिए बोल ही देता हूँ, वो समझ गए हैं कि अब उसके लिए जगह और समय नहीं बचा है। राहुल गांधी की एंट्री के साथ कांग्रेस का तेवर बदल जाना, और बिहार में बैठक के बाद कांग्रेस का कहना मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही, जदयू के कहने के बावजूद के मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा अभी, और ये कहना कि वो तो होगा, वो तो कैसे होगा, बार की विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, फिर भी उस पर हस्तक्षेप करेंगे। और कांग्रेस कह रही कि विशेषाधिकार हो लो हो जो होना तो है, क्योंकि राहुल गांधी से बात हो गई है जी। ऐसी स्थिति में नीतीश की बची कुछ संभावनाएं प्रधानमंत्री बनने की समाप्त हो जाती हैं। नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री के विकल्प इस महागठबंधन में पहले भी थे, लेकिन चूंकि वो राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक बड़ी कहानी घड़ी जा रही थी कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक के मालिक हैं, तो नीतीश ही हो जाए। राहुल गांधी जब आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ताकत भी बढ़ती है जी। और ये नैरेटिव भी सेट हो गया है पूरे देश में। लालू यादव का राहुल गांधी से मिलकर तस्वीर को वायरल कर देना नीतीश कुमार के लिए अंतिम जो है ताबूत में कील वो ठोक देने जैसा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि फिलहाल नीतीश के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं खुलकर बाबा, बहुत जिम्मेवारी के साथ, दर्शक भी ये बात जान लें कि राजद अंदर बहुत खलबली मची हुई है। राजद ये बात मानकर चल रही है कि नीतीश कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि राजद इस सरकार में अब 0% भी, और जो व्यवहार है उस व्यवहार से भी काफी अंदर में उफान है। नहीं, राजद 0% भी इस सरकार के ऊपर दाव नहीं लगाएगी जी। वो मानकर चल रही है कि नीतीश आज नहीं तो कल इस सरकार को पलटने जा रहे हैं,
और वो एक वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करने जा रहे हैं जी। तेजस्वी के भी मुख्यमंत्री बनने की लगभग संभावना है, नीतीश के प्रधानमंत्री बनने जैसी समाप्त हो चुकी हैं जी। वो बनने नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कह देना कि अब हम तो जाने वाले हैं, जी। ऊपर उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन ऊपर ही जाने वाले हैं, ये कहना उनका था। कहे तो किसी और परिप्रेक्ष्य में रहते कि 100 साल ही पृथ्वी अब बची है, और 100 साल में कहा कि देखिए 70 साल तो मेरा हो गया, 73 साल, 73 साल तो मेरा हो गया, तो मेरा तो बहुत बचा नहीं है, हम तो जाने वाले हैं। अब उस आधार पर आप भी अपना 100 में से माइनस कर लीजिए अपना। जी। नीतीश जी कह रहे हैं तो सही ही होगा, नीतीश जी गलत फैसला थोड़ी लेते हैं, गलत बात थोड़ी करते हैं। हम तो एक पत्रकार हैं और हमने केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के बाद सोशल इंजीनियरिंग की है, सोशल इंजीनियरिंग की है। अब वो डबल एम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी। अब वो पत्रकारी राजनीति के ट्रिपल एम हो गए हैं जी। तो अब उनको 8 बार की 10 बार सीएम रह चुके हैं, अब उनकी बात काटना संभव नहीं है। हालांकि एक राजद के एमएलसी तो लिखे हैं कि हड़हड़ी हो गया है, कपकपी हो गया है। बात ही देखिए, बात ऐसा है, अगर आपका मौत जब होना हो जाए, लेकिन कोई पहले से तय कर दे कि आपका मौत फलाने समय में हो जाएगा तो क्या होगा आप समझ, हड़हड़ी तो मचेगा ही। कुबेर वाला तो हमको पता था कि नीतीश जी के हाथ में है जी। ये नहीं पता था कि यमराज वाला भी बुक उन्हीं के हाथ में है। 100 में से माइनस कर लीजिए, सीधा उन्होंने दे दिया थ्योरम। ये पाइथागोरस का थ्योरम था, एक नीतीश जी का थ्योरम आया है कि 100 में से अपना अपना घटा लीजिए, जिसका जितना बच रहा है उतने आपको जीना है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो बचा हुआ 1.5-2 साल है वो तो हमको छोड़िए दीजिए, उसके बाद आप अपना जोड़िए, अपने में जोड़िए। अब सुनील सिंह को हल्दी धर लिया है कि भाई नीतीश जी 60-70 होंगे तो हम भी तो 50-40 के आसपास ही ना कहीं होंगे जी। अब उसमें मान लीजिए कि माइनस कर दिला, अब ढेर बच नहीं रहा है। लालू जी का क्या होगा? कभी उनको ये भी लग रहा होगा कि क्या हमारे ज़िंदगी में कभी तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख सकते हैं जी। संभावना समाप्त हो गई। उसके लिए वो क्या नहीं किए, तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठाने के लिए बेचारे ने आउट ऑफ द बॉक्स होकर के पूरे, आप देख लीजिए 2020 के चुनाव में गली गली छान मारे। मैंने किस मीडिया के लोगों से बात उन्होंने नहीं की, क्या क्या बात नहीं की, बेचारे बहुत बदनाम हो गए, राजद्रोह का केस हो गया। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन क्या चलिए, कहने का मतलब ये है, ये तो हल्की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अब बहुत संभावनाएं नहीं है, बची नहीं है। जहाँ तक बात इस गठबंधन की है तो लालू यादव आखिर क्यों चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाए? जी। देखिए, नीतीश अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नमन जी एक और बात याद आ गया है कि बीमारी लालू प्रसाद को ज़्यादा है जी, किडनी का ऑपरेशन वो करा करके आए हैं और परेशान नीतीश कुमार का है। मैं बता रहा हूँ बाबा, नीतीश कुमार की स्थिति उस महिला जैसी हो गई है जी। जिसको बताया गया था कि उसका पति शहीद हो चुका है और तुम शादी करके अब आगे बढ़ो, समाज पुराना जैसा नहीं रहा। जी, जी। और जैसे ही स्वयंवर में माला डालें वैसे ही मुर्दा पति सामने खड़ा हो गया राहुल गांधी की तरह। अब यहाँ से उस महिला की स्थिति समझिए क्या होगा जी। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें कोई रहना नहीं चाहेगा। बिल्कुल कि एक शादी तो थी पहले से, वो पति जिंदा हो गया, दूसरा शादी अभी जस्ट हुआ, इधर जाए क्या करे। कितना एथी बना है OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी स्थिति नीतीश की हो गई है। नीतीश करे तो क्या करें? जब वो चले थे तो उन्हें उम्मीद था कि ये कारवा जल्दी बनेगा, उन्हें उम्मीद था कि हर एक बैठक के साथ कुछ चीज़ें दुरुस्त होंगी। लेकिन अब हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, 6 महीने जुम्मे सरकार चुनाव की स्थिति बची हुई है और तैयारियां केवल ये हुई हैं, कोई भी कागज़ पे तैयारी नहीं हुई है। कागज़ की तैयारी यही हुई है कि संयोजक बनाने का एक प्रस्ताव आया है जिसमें 12 लोगों का नाम नीतीश कुमार के साथ है, चेहरा फाइनल नहीं हुआ है और ये खाली तय हुआ है कि कोई किसी के सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब ये वर्बल क्लॉज कोई कैसे मान ले? अच्छा, आप कहते हैं बाबा कि कोई किसी के सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, जहाँ जहाँ ये लोग लड़ेगा वहाँ वैसे लड़ेंगे। तो बिहार में पहले जहाँ जहाँ ये लोग लड़ेंगे वहाँ वैसे लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। जहाँ जहाँ ये लड़ेंगे वहाँ मायावती लड़ेंगी। बिल्कुल। तो दलित कट ही जा रहा है, मुस्लिम कट, ऐसे करके चलिए ना, ऐसे करके चलिएगा ना। वही जो 32% आपका जो वोट बैंक है उसको तो छटने की तैयारी भाजपा ने पहले कर दी है जी। और मेवात जैसी घटनाएं या दरभंगा जैसी घटनाएं ये आग में घी का काम कर रही है जी।
ये भाजपा की तरफ माहौल बना रही हैं, जो हिंदुत्व की तरफ नहीं रुझान रखता है, जो प्रोग्रेसिव है, जो अगर सड़कों पर जाता है और देखता है कि 2 गुटों में पत्थरबाजी हो रही है तो उसका माथा पड़ सकता है, ऑफिस बंद हो गया है, चाय नहीं ला सकते हैं, बच्चे की दवाई नहीं ला सकते हैं, राशन नहीं ला सकते हैं, परेशान है वो ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ फैसला ले लेता है जी। और भाजपा को इस पोलराइजेशन का हमेशा फायदा हो गया है और इस बार भी भाजपा इसी पोलराइजेशन पर खेलने जा रही है। नीतीश कुमार के लिए राहुल गांधी का आना एक पॉलिटिकल डेथ वारंट है जी, और कहीं ना कहीं लालू यादव की इच्छा संयोजक बनाकर इन्हें सेतने की है जी। ऐसी जिम्मेवारी दे दो, क्लास का सबसे उदाहरण बच्चे को मॉनिटर बना दो कि नीतीश काम नहीं बिगाड़ सके जी। संयोजक और 10 गो इनके साथ में लोग जोड़ दिए जाएंगे जी, जो इनको सेतते रहेंगे। बैठक में अकेले इनका फैसला नहीं होगा। कोई विकल्प भी तो नहीं इनके पास, और विकल्प कहाँ है? विकल्प दूर दूर तक नहीं है। हाँ, ये बड़ा सवाल देखिए, किसने कहा आज की, अरे नीतीश कुमार जब बन जाएंगे तो छोड़ देंगे ना कुर्सी। तो कुर्सी तो बासघाट तक जाएगा। नीतीश जी ने कह दिया ना, हम अब बोल सकते हैं, तो पहले हम नहीं बोलते थे। जी जी जी। आज नीतीश कुमार कह दिया अब हम जा रहे हैं, अब हम जाने वाले हैं, खुद स्वीकार कर जाने वाले से दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 100 साल दुनिया बची है, 70 मेरा 73 मेरा हो गया है, अब हम जाने वाले हैं। मतलब वो परलोक सभा, हाँ भाई, अंतिम इच्छा तो पूरा कीजिए। परलोक सभा, विधानसभा, लोकसभा, परलोक सभा जी, 3rd ईयर में जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं तो आपको लगेगा कि शेरवानी सिवाल और तेजस्वी जी अब आप ही का बारी है। ऐसा नहीं है, उसी कुर्सी पर ही वहाँ चिता सजेगी जी। नीतीश जी का मंशा यही है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही, पंचनामा में नमन जी ने बहुत सारी बातों को बताया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जिन 3 राज्यों में बैठकें होनी है, जिसमें से 2 राज्यों में हो चुका है, उसकी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत इंडिया गठबंधन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि महाराष्ट्र में जो नई एक रणनीति के तहत बैठेंगे तो उसमें क्या कुछ फैसला होता है और क्या उसमें नीतीश कुमार की अंतिम इच्छा पूरी होती है। हालांकि लालू प्रसाद ये बात मान गए हैं कि नीतीश कुमार को अगर कुर्सी दी जाए तो वो बिहार की कुर्सी खाली करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। अब अंत में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि जो अंतिम इच्छा है वो पूरा होगी कि नहीं होगी, सवाल आप ही के पास छोड़ करके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।